हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग नए टॉपिक से जुड़ेंगे जिसका नाम है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है जब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हम आज फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले डाइपोल के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट इससे रिलेटेड टॉपिक है। जिन्होंने भी अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वह हमारे पिछले लेक्चर पार्ट 15, 16, 17, 18, 19 ये पिछला पार्ट जुड़ा हुआ है आज के लेक्चर से। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखकर ही ये वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए ध्यान से, तो टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे एक डाइपोल पर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक टॉर्क बना लेते हैं। टॉर्क बना लिए और उसको कहाँ प्लेस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होना चाहिए? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है आपका? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका एक फील्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाइपोल बना लेते हैं। क्या बना लिए? एक डाइपोल बना लिए। चलिए एक डाइपोल दिखला दिया यहाँ पर। इस डाइपोल के पास एक के पास माइनस क्यू चार्ज होता है और एक के पास प्लस क्यू चार्ज होता है। डाइपोल होता क्या है पिछली क्लास में बता चुके हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो आपका कितना होता है? 2L होता है। क्या होता है? 2L होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से वह आपका थीटा एंगल पर इंक्लाइन होता है। थीटा एंगल पे क्या होता है? इंक्लाइन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गया। अब जैसे ही इसको हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पर फोर्स एक्ट करने लगेगा। ठीक है, इस पर फोर्स लगने लगेगा। तो ये याद रखेंगे क्या कि एक डाइपोल पर क्या होता है? दो चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। इस पर जो फोर्स लगेगा, जैसे हम आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि E बराबर क्या होता है? F/Q, और F के टर्म में बात करेंगे तो QE। तो इस पर बात करेंगे फोर्स का प्लस QE लगेगा, इस पर फोर्स बात करेंगे तो माइनस QE लगेगा, और नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल बात करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि आपने देखा क्या, नेट बात करेंगे इसके कारण माइनस क्यू, इसके कारण प्लस क्यू। नेट जब बात करते हैं तो दोनों का सम कर देते हैं। सम करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 0। बट इस पर टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, उसी का हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो वो सब जो लिटरेचर है ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लिटरेचर जो होगा वो आपको अभी मिलेगा तुरंत। ठीक है, इसमें लिटरेचर है क्या? When electric field is placed in uniform electric field, when इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इसके जो चार्ज होते हैं, मतलब इसके दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस पर क्या लगने लगता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने लगता है। ठीक है, और जिसके कारण इस पर जो नेट फोर्स होता है वो आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेट फोर्स क्या होता है? 0। ठीक है, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है वो आपका होता है नेट फोर्स जो होता है वो आपका डाइपोल पर, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में वो 0 हो जाता है। हाउएवर दीज फोर्सेज आर नॉट कोलिनियर। ये फोर्स जो होते हैं वो आपके बराबर मतलब नहीं होते हैं। सो दे आर सम टॉर्क ऑन द डाइपोल। मतलब ये आपका क्या होते हैं? कोलिनियर, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। कोलिनियर मतलब क्या होता है? एक जैसे नहीं होते हैं, एक लाइन पर नहीं होते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोलिनियर करेगा तो क्या ये ऐसे होता तो बोलते हैं कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो टॉर्क के बारे में आपको 11th में भी बताया गया था, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी यहां पर से हम ये पॉइंट लिख लेंगे क्या कि नेट फोर्स जो होता है वह आपका 0 होता है। ये चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एफ नेट लगेगा ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेन टॉपिक था टॉर्क, टॉर्क या फिर फोर्स, सॉरी टॉर्क जो लगेगा वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा आइदर चार्जेस, मतलब प्रत्येक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या कर लिया, QE इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका नेमिंग कर देते हैं। चलिए नेमिंग हमने क्या कर दिया, इसको हम नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, ए बी सी। ए बी डाइपोल है, ठीक है, और सी ए बी सी इसका क्या है परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क को हम लोग जनरली जानते हैं टाउ से नोट करते हैं। ठीक है, टाउ बराबर QE, QE की जगह पर QE ही लिख दीजिए। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो जाएगा BC। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है BC। अब आगे देखिए, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB में आते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB में आएंगे तो हम इसमें साइन थीटा कंसीडर कर लेते हैं। साइन थीटा ही क्यों कंसीडर किए, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है, ये लेंथ क्या है ये नहीं पता है, इसलिए हम इसको इसके रूप में बात करेंगे। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज हम लोग यहाँ पर ये नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ से ये आपका जो बेसिकली यहाँ से है, ठीक है, इसको यहाँ मान लेंगे एक ट्रायंगल बन गया। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, BC बाई AB होगा ना, BC बाई AB। अगर हम साइन थीटा रख देंगे, BC का तो मान पता नहीं है लेकिन AB का मान पता है। AB का मान क्या होता है, दिया हुआ है कि डाइपोल लेंथ है तो यहाँ पर AB लिख देंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा AB साइन थीटा, क्या हो जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया AB साइन थीटा। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में BC का हम लोग मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो टाउ बराबर आपका आया था QE और यहाँ पर 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब ध्यान देना है, आपको कुछ चीज दिखने लगा, Q और ये चीज 2L को एक साथ लिख सकते हैं। तो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, दिख रहा है। अब आगे देखिए, इतना को सिंस हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, सिंस P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE, ठीक है, साइन थीटा, PE साइन थीटा। और आप लोगों को पता है क्या, पता होना चाहिए क्या, कि जैसे आप लोग को वेक्टर पढ़ाया गया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है AB साइन थीटा, क्या होता है AB साइन थीटा। ये पहले से साइन थीटा के रूप में है, तो ये किसके बराबर होता है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो A वेक्टर के जगह पर ये है, B वेक्टर के जगह पर ये है, ठीक है, और साइन इनके बीच का एंगल हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा क्या, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद इसका टाउ एक आपका ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, पता है टाउ का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात सबको पता होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखिए यूनिट। तो यूनिट में हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर होता है क्या, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस बोल देंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या लिखे थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। सीजीएस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन सेम वैसे ही हो जाएगा, किसका, टाउ का डायमेंशन, इतना तो आप लोग को करने आ गया होगा। टाउ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस का डायरेक्शन, डायमेंशन। ये फाइनली बात करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बोल रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो वर्क का होता है वही आपका हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो ये था आपका टाउ के बारे में, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा है क्या, किसी डाइपोल पर जो टॉर्क होता है वह आपका क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसका ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, इस पर स्पेशल कुछ केसेस बात करनी है तो केसेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं स्पेशल केस के बारे में। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में केस फर्स्ट के बारे में जानेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन P vector and E vector are in same direction और पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल, तो क्या होगा, तो ये सब चीज जब भी सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, और पैरेलल आएगा तो थीटा समझ जाएंगे क्या है, 0 डिग्री है। क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री है। तो टाउ बराबर हम लोग जो फॉर्मूला आया है पी ई साइन थीटा, उसमें आपको साइन 0 का मान रख देना है। तो पी ई इंटू साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ये हो जाएगा 0। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये अभी तक का मिनिमम होगा इसलिए 0, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। कब, जब ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे या पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस पर नेट जो टॉर्क लगेगा वो आपका 0 होगा। सेकेंड केस इसी प्रकार हम केस बनाते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में आप क्या बोल सकते हैं, जब वेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो टाउ बराबर पी ई साइन 30 डिग्री। डायग्राम इसका दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखला सकते हैं, इसका पहला वाला का ये हो जाएगा पी का, ये हो जाएगा ई का, या फिर पैरेलल दिखला सकते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री पर बात करेंगे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका पी का और ये आपका ई का, इसके बीच का एंगल दिखला देंगे। ठीक है, 30 डिग्री पर बात होगा तो पी ई साइन 30 डिग्री तो हो जाएगा पी ई इंटू 1/2 होता है। ठीक है, तो टाउ बराबर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, पी ई बाई 2। ये कब के लिए, नोमेरिकल बनाने के लिए। नोमेरिकल बनाते समय हम लोग जब भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होता है 30 डिग्री होगा, तो वहां पर टॉर्क कितना लगेगा, तो वहां पर तुरंत जितना भी दिया रहेगा उसमें पी ई बाई 2 कर लेंगे, पी ई बाई 2 करेंगे। ठीक है, यानी आधा लगेगा। ये हो गया। इसी प्रकार 90 डिग्री पर बात कर लेंगे, अपोजिट के लिए बात कर लेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं, ये केस 2 था। केस थर्ड में आते हैं, व्हेन P vector and E vector are perpendicular to each other
परपेंडिकुलर मतलब ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये आपका मैक्सिमम हुआ। जैसे ये आपका मान लीजिए कि आपका ई वेक्टर है और ये आपका क्या है, पी वेक्टर है, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये टाउ बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 90 डिग्री हो जाएगा। टाउ बराबर पीई साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इंटू 1, यानी टाउ मैक्सिमम आपका यही हो जाएगा। टाउ मैक्स बराबर पीई के बराबर हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए मैक्सिमम केस क्या हो गया, तो पीई तो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। मैक्सिमम टर्क आपका 90 डिग्री पर लगेगा और मिनिमम टर्क आपका जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। और भी आपका नेगेटिव भी हो सकता है टॉर्क, कब, जब वो आपका 180 डिग्री पर होगा। इसी प्रकार आप साइन 180 डिग्री पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री के बाद आप चाहे तो 120 पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार आप देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे हम उम्मीद करते हैं आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, और सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के क्रम में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम और भी अच्छा करें और बेस्ट करें। तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।